कहीं ना कहीं हम प्लानिंग नहीं करते और इसी को लेके 90% बच्चे बाद में पैनिक करते हैं। मैंने अपने आंखों से देखा है कि बच्चे क्या गलती करते हैं। जब अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होगा तो 12th आपके लिए बहुत ईजी हो। सोचना है कि जो मैं लिख रहा हूँ ना वो एग्जाम में आएगा, ये चीज आएगा और उसको लिखो। टारगेट क्या होगा आपको? फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट। किस तरीके से आप पेपर को प्रेजेंटेशन कर रहे हो इस पे काम करना है, ठीक है। तो हाय चैंपियंस, क्या हाल चाल। मैं सूरज दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के प्यारे से खूबसूरत से चैनल पे जिसका नाम है महाराष्ट्र बोर्ड कॉमर्स वाला बाय पीडब्ल्यू पे। और आज ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि बच्चे 11th स्टैंडर्ड पास कर लिए, अब आप 12th में जा रहे हो और ये 12th आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा क्योंकि 12th में अच्छा मार्क्स लाना हर एक बच्चे का सपना होता है, हर एक बच्चे का ड्रीम होता है कि 12th में अच्छे मार्क्स आ जाए, अच्छे परसेंट आ जाए, ताकि हम इस मार्क्स के बिहाफ में, इस परसेंट के बिहाफ में हम एक अच्छा कोर्स डिसाइड कर पाए, आगे चल के एक अच्छा डिग्री ले पाए। तो भाई ये मैथ्स, एसपी, ये सारे चीज को अच्छे से पढ़े और अच्छा स्कोर कर पाए। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे कि हम कि 12th में आप किस तरीके से क्या चीज फॉलो करके एक अच्छा स्कोर कर सकते हो। क्योंकि आपने सुना होगा कि 12th का सिलेबस बड़ा नहीं है, बट फर्क इतना है कि हमारे प्लानिंग में कमी होती है। कहीं ना कहीं हम प्लानिंग नहीं करते और इसी को लेके 90% बच्चे बाद में पैनिक करते हैं और सिर्फ पास होने के लिए पढ़ते हैं। अगर आज आपने वीडियो को देख लिया और आप इस रोड मैप को अगर फॉलो करते हो तो डेफिनेटली मैं बता रहा हूं, मैं प्रॉमिस करता हूं आपसे कि आपके 95 पार है, क्योंकि हर साल तो 95 पार हो रहे। एवन कि मेरे साथ में जो मेरे से बच्चा पढ़ता है उस बच्चों के अकाउंट्स में 100 में से 100 आते, 100 में से 100 आते हैं बेटा जी, और आपके भी आ सकते हैं। तो मैं आज आपको फुल तरीके से पूरा रोड मैप देने जा रहा हूं। अगर आपने ये रोड मैप को फॉलो कर लिया तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं मेरे चैंपियंस कि आप 95 पार करोगे और 12th में रिजल्ट 95 जरूर आएगा। और उस टाइम पे मैं आपसे मिलूंगा और हम कम्युनिकेशन करेंगे कि सच में आया या नहीं आया। ये रील्स को सेव कर लो, मंगता इसके स्क्रीनशॉट ले लो, ये कंफर्म बता रहा हूं अगर आपने ये रोड मैप फॉलो कर लिया तो 95 जरूर पार हो जाएगा। तो आइए देखते हैं उस रोड मैप को, समझते हैं उस सेशंस को कि किस तरीके से हम खुद को प्रिपरेशन करेंगे पूरे एक साल, ठीक है। तो रोड मैप की बात करूंगा मैं 12th रोड मैप की। अगर मेरा बच्चा, मेरा चैंपियंस 11th पास आउट करके भाई अब 12th में आ चुका है तो 12th में आपको क्या करना है? सीरियस पढ़ना है भाई, सीरियस मोड पे आ जाओ। अब 11th एग्जाम हो गए होंगे, अप्रैल में हो गए होंगे, आप मई से स्टार्ट कर दो, ठीक है, हो सके तो अप्रैल से स्टार्ट कर दो। तो मैं आपके लिए एक प्लान रेडी किया हूं, ठीक है, एक रोड मैप रेडी किया हूं। तो यहाँ पे देखेंगे, उस रोड मैप को समझेंगे, ठीक है। चलो, सबसे पहले मेरे चैंपियंस के लिए फुल रोड मैप। 12th कॉमर्स अब की बार 95 पार, याद रखना ये चीज को, ठीक है। बिगेस्ट मिस्टेक रियलिटी चेक विथ माय एक्सपीरियंस। अब यहाँ पे जो बहुत बड़ी गलती करते हैं 11th के बच्चे 12th में जाने के बाद, जो बहुत बड़ी मिस्टेक्स करते हैं, क्योंकि मैंने 11th 12th को ऑफलाइन पढ़ा है, मैंने अपने आंखों से देखा है कि बच्चे क्या गलती करते हैं। और मैं नहीं चाहता कि मेरे चैंपियंस, यानी कि आप जो ये चीज देख रहे हो, आप चैंपियंस हो और मेरे चैंपियंस ये गलती नहीं करनी चाहिए। इसके लिए आपका भाई आपके लिए ये रोड मैप फ्रेम किया है, ठीक है। चलो, तो सबसे बड़ी गलती क्या है? स्टूडेंट्स वेट करते हैं कल से पढ़ूंगा, सबसे बड़ी गलती यही है। बच्चा बोलता है सर अभी तो एक साल बचे हैं यार, कल से पढ़ेंगे ना, अरे परसों से पढ़ेंगे, अरे आज से नहीं कल से पढ़ेंगे। और यही कल कल करके ना पूरा दिन निकल जाता है, पूरे महीने निकल जाते हैं और बाद में होता है फील रिग्रेट का कि अरे यार टाइम निकल गया, कुछ भी पढ़ा नहीं, अब कैसे होगा, क्या होगा। फिर हम पास होने के लिए पढ़ते हैं, फिर हम आईएमपी क्वेश्चंस देखते हैं और हमारे मार्क्स वहीं से कम हो जाते हैं बेटा जी। तो आपको ये एक साल पूरे मेहनत से पढ़ना है, अपने मॉम डैड के लिए पढ़ना है, अपने पेरेंट्स के लिए पढ़ना है, अपने करियर के लिए पढ़ना है। अगर आप चाहते हो कि आगे चल के 6 लाख नहीं 20 लाख कमाओ तो आपको उसके लिए पढ़ना है। एक स्टोरी बताना चाहूंगा छोटी सी। एक मेरा दोस्त था अमन नाम का। तो अमन ने भाई सीधे उसने 11th पास आउट किया, 11th के बाद वो टोटली सीरियस हो गया 12th को लेके। एवन मेरी स्टोरी ले लो, मैं भी 11th पास आउट किया था एंड अप्रैल से ही 2 दिन का गैप लिया 11th एग्जाम देने के बाद। 2 दिन के बाद से मैं 12th के लिए प्रिपरेशन करना चालू कर दिया। अब मैंने 12th की प्रिपरेशन की पूरे एक साल अच्छे से की, हर एक चीज फॉलो किया, सेम इस तरीके से फॉलो किया मैंने और मेरे स्कोर अच्छे हो गए। मैं टॉप भी किया कॉलेज में बहुत बढ़िया तरीके से। और जो मेरा दोस्त था, दूसरा दोस्त, सीरियस मोड में नहीं लिया, अरे अभी पढ़ेगा भूल जाएगा, बाद में नहीं होगा, अभी नहीं पढ़ते हैं, अभी पढ़ के कहाँ याद रहेगा, ये सब चीज बोल के उसने एक पॉइंट निकल के छोड़ दिया। उसने लास्ट के 2 महीने पढ़े और सच्चे बता रहा हूं उसके भाई इतने कम परसेंटेज आए कि आज उसको जॉब तक अच्छी से नहीं मिल रही। तो ये होता है फर्क।
तो आपको मेरा रोड मैप दिया हुआ जिसको मैंने फॉलो किया और अच्छे टॉप बना, उस रोड मैप को आप भी फॉलो करो और आप भी आपके कॉलेज के टॉपर बनो। ठीक है, चलो तो देखो, और जब दिसंबर आता है तो सिलेबस आधा भी कंप्लीट नहीं होता है, मैंने पहले ही आपको बता दिया। तो इसलिए आज से प्लानिंग स्टार्ट करें, इसलिए अभी से प्लानिंग स्टार्ट करो, बाद में क्या करना है मत सोचो, जो कल करो सो आज, जो आज करो सो अभी। ठीक है, चलो तो यहाँ पे फ्रेम क्या है, देखो सबसे पहला मंथ वाइज रोड मैप, सबसे पहला मंथ वाइज रोड मैप। ठीक है, आप अप्रैल और मई ये 2 महीना ले लो, 2 महीने में आपको कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल तरीके से आप क्या करोगे, आपकी फाउंडेशन जो आपकी 11th की स्टडी होगी, जो आपकी 11th की बेटा जी स्टडी होगी, इस पे आप काम करो। ठीक है, इसको आप बिल्ड करो, इसमें आप एक्सपर्ट बनो, जैसे कि आपके लिए हो गया फाइनल अकाउंट हो गया। ठीक है, 11th में कुछ चीजें हैं, जनरल एंट्रीज हो गए। ठीक है, इकोनॉमिक्स में कुछ टर्म्स है, ओसीएम में कुछ बिजनेस के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, जॉइंट हिंदू फैमिली फर्म, ठीक है, करता, ठीक है, एसपी में दिया हुआ है सेक्रेटरी डायरेक्टर्स के बारे में, ये सारी चीज को आप पहले तो स्ट्रॉन्ग कर लो। ठीक है, अप्रैल मई में सिर्फ रिवीजन करो, 11th को रिवीजन करो, जो आपने पढ़ा है उसी को एक बार रिवाइज करो, ताकि आपका फाउंडेशन स्ट्रांग हो। जब अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होगा तो 12th आपके लिए बहुत ईजी होगा। ठीक है, याद रखो। तो बहुत सिंपल है, अप्रैल मई में आपको सिर्फ रिवाइज करना है आपके 11th के सिलेबस को और आपको बिल्ड करना है। टारगेट क्या होगा, देखो 11th का बेसिक रिवाइज करो। ठीक है, जो भी बेसिक्स होगा उसको सिर्फ रिवाइज करो, समझो चीजों को, अंडरस्टैंड करो बस। ठीक है, उसके बाद अकाउंट्स के बेसिक स्ट्रॉन्ग करो, अकाउंट्स के बेसिक लाइक जनरल एंट्रीज स्ट्रॉन्ग करो, फाइनल अकाउंट स्ट्रॉन्ग करो, लेजर स्ट्रॉन्ग करो, डेप्रिसिएशन स्ट्रॉन्ग करो, इससे आपके अच्छे मार्क्स 12th में बनेंगे। ठीक है, उसके बाद में देखिए सॉरी, इकोनॉमिक्स को समझो, ओसीएम के समझो, एसपी के कंसेप्ट को समझो, यहां पे आपके अच्छे नंबर बनेंगे 12th में, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तब। ठीक है, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर हाई मार्क्स, यही चीज होती है। ठीक है, उसके बाद में बात करेंगे डेली आपको क्या करना है, तो ज्यादा नहीं करना बेटा जी, सिर्फ 2 से 3 घंटा बैठो, पूरे दिन आपको मैंने बैठने नहीं कहा है। ठीक है, आप आपकी लाइफ में थोड़ा सा एंजॉय चाहिए आपको, तो अप्रैल मई होता है भाई, हम बाहर जाते हैं, घूमने के लिए निकलते हैं, गांव जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे टास्क हमारे पास भी होते हैं एज अ ह्यूमन बीइंग, बहुत सारे काम होते हैं। तो भाई 2-3 घंटा तो आप बैठ सकते हो, 24 आवर्स आपके पास होते हैं, तो आई होप कि इतना आप बैठ जाओगे बेटा जी, बहुत सिंपल है। ठीक है, और कुछ नहीं करना है आपको, पूरे बुक्स को लेके नहीं पढ़ना है एक दिन, आप एक बुक्स को लो, एक चैप्टर को लो और 2-3 घंटे सिर्फ उस पर स्टडी करो, सिर्फ रिवाइज करो कि अच्छा हाँ ये सेक्रेटरी ये होता है, हाँ डायरेक्टर ये होता है, अरे हाँ यार ये ऐसे होता है, वैसे होता है, कंसेप्ट क्लियर करो। ठीक है, बहुत सिंपल है। उसके बाद में देखो फोकस, फोकस की बात करूं मैं तो अंडरस्टैंडिंग, रट्टा नहीं चलेगा मेरे चैंपियन, समझा। तो रिवाइज करते वक्त क्या चाहिए, अंडरस्टैंडिंग चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर चाहिए। रट्टा मारना बहुत बड़ी बात नहीं, रट्टा आप मारोगे कल भूल जाओगे, तो रट्टा नहीं मारना है। अगर मैंने एमकॉम का एग्जाम दिया था तो मैं आपको बता रहा हूं एक दिन भी नहीं पढ़ा था, एंड जिस दिन एग्जाम था उस दिन मैं स्टार्टिंग में, और मैंने क्योंकि मेरे पास जॉब्स थे, मतलब कि मेरे फैमिली बैकग्राउंड से मैं पढ़ नहीं पाया था, तो उस टाइम पे क्या किया मैंने कि भाई एमकॉम का आज एग्जाम है और मैं मॉर्निंग में गया, मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए थे, तो बहुत चीजें हो गई थी घर पे, तो नहीं कुछ कर पाया। अब एग्जाम में जाना भी था, एग्जाम देना भी था, पास भी होना था। अब मॉर्निंग में उठा, अब पूरे चैप्टर को सिर्फ रिवाइज किया, अच्छा हाँ ये ऐसा होता, ये ऐसा होता, ये ऐसा होता है, सिर्फ अंडरस्टैंड किया और एग्जाम देने गया। और डेफिनेटली आपको बता रहा हूँ, वाह यार क्या क्वेश्चंस बने थे, और मैंने वो जो अंडरस्टैंडिंग की थी कंसेप्ट को, उसी के बेस पे खुद से आंसर्स लिखे, और मेरे को इतने अच्छे मार्क्स मिले यार कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो कंसेप्ट क्लियर रखो। ठीक है, चलो उसके बाद बात करेंगे हम लोग बेटा जी नेक्स्ट, यहाँ पे 2 मंथ का मैंने प्लान बता दिया आपको, अप्रैल और मई का। अब बात करेंगे जून और जुलाई का, जून और जुलाई का बात करेंगे। तो कंसेप्ट मास्टर प्लान मेरे चैंपियंस के लिए, तो यहाँ पे मैंने आपके लिए एक मास्टर प्लान रेडी किया बेटा जी। ये प्लान क्या होगा देखिए, टारगेट पहले क्या करना है, अकाउंट्स के सिलेबस 50% एटलीस्ट 2 महीने में कवर कर लो। ठीक है, 2 महीने में कम से कम 5 चैप्टर को कवर कर लो बेटा जी, यानी कि 50% कवर हो जाएंगे। ठीक है, इकोनॉमिक्स के 50% कवर कर लो। ठीक है, ओसीएम के 50% कवर कर लो, एसपी के 50% कवर कर लो, मतलब ये चारों ही सब्जेक्ट के आप 50-50% कवर कर लो। मतलब आप डेली बैठो, 1 घंटा अकाउंट्स के लिए बैठो, 1 घंटा एसपी के लिए बैठो, 1 घंटा ओसीएम के लिए बैठो, 1 घंटा इकोनॉमिक्स के लिए बैठो, टोटल आपको 4 घंटा डेली बैठना है। अगर आप 4 घंटा ही बैठते हो तो आपके आराम से इजी तरीके से 50% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, नो डाउट। ठीक है, उसके बाद देखो मैंने आपको बताया पहले कि डेली आपको कितना पढ़ना है, सिर्फ 3 से 4 घंटा बस, मोस्टली 3 से 4 घंटा पढ़ोगे तो सिलेबस आराम से कंप्लीट हो जाएगा, बर्डन भी नहीं रहेगा,
ब्रेन भी मस्त चलेगा और डेली का एक रूटीन बन जाएगा, कंसिस्टेंसी हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से काम करना है। राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करना है। और याद रखो बेटा जी, यहाँ पे जो भी आप पढ़ते हो, पढ़ने के बाद लिखने का ट्राई करो। जब तक नहीं लिखोगे भाई नहीं होगा। मैंने भी वही चीज की थी, पढ़ना फिर लिखना, पढ़ना फिर लिखना, कि भाई मुझे बिना देखे कितने लिखने आ रहा है, मैं कितने पॉइंट्स फ्रेम कर पा रहा हूं, ये चीज आप लिखो। जब तक आप राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं करोगे भाई आप भूल जाओगे। राइटिंग की प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है। ठीक है, पढ़ो फिर लिखो, लिखने का ट्राई करो। ठीक है, तो एक टिप दे रहा हूं जो मैंने फॉलो किया था, मेरे चैंपियंस के लिए भी वो टिप होगा। ठीक है, जो लिखोगे वही एग्जाम में आएगा। सोचना है कि जो मैं लिख रहा हूं ना वो एग्जाम में आएगा, ये चीज आएगा और उसको लिखो, इस तरीके से हो जाएगा। ये टिप है मेरे लिए, मैंने भी टिप आजमाया था कि आज ये मैं लिख रहा हूं ना ये एग्जाम में आएगा, मेरे नंबर से हुए, मेरे नंबर पक्के हैं, मेरे तो बल्ले बल्ले हैं। तो इस तरीके से आप भी करेंगे। ठीक है, चलो आगे बात करेंगे हम लोग अगस्त और सितंबर की बात करेंगे। तो अगस्त के मंथ में और सितंबर का मंथ होता है बारिश का मौसम अच्छा होता है, सुहाना मौसम, ठंडियों का मौसम, और क्या क्लाइमेट है। इसमें क्या करना है, बच्चों को नींद आती है, बट नींद हराम है दोस्तों। चलो तो कंपटीशन प्लान में चैंपियंस, अब यहाँ पे आपको कंपटीशन प्लान में होना है बेटा जी पूरा तरीके से। ठीक है, कंप्लीट करना है सिलेबस को, आप इसको 2 मंथ में ही पूरी तरीके से सिलेबस को कंप्लीट करके चलना है। 50% आपके हो चुके थे, रिमेनिंग जो आपके बचे थे 50% आप उसको अगस्त के और सितंबर के मंथ में कंप्लीट करोगे। ठीक है, मतलब टोटली आपके 100% सिलेबस कंप्लीट हो जाएंगे 4th मंथ में। ठीक है, मई जून जुलाई अगस्त। ठीक है, मई जून जुलाई अगस्त। ठीक है, अगस्त सितंबर, मतलब अप्रैल और मई में आपने फाउंडेशन को किया, जून और जुलाई में आपने 50% सिलेबस कंप्लीट किया, एंड अगस्त और सितंबर आपके पूरे 100% सिलेबस कंप्लीट हो गए। अब सिलेबस कंप्लीट होने के बाद क्या करना है वो देखो। ठीक है, अब टारगेट था हमारा कि अगस्त के मंथ में और सितंबर के मंथ में हम क्या करेंगे, 100% सिलेबस को फिनिश कर लेंगे। उसके बाद में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मार्कआउट करेंगे कि भाई बोर्ड एग्जाम इस चैप्टर में से ये क्वेश्चंस पूछता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट हम दे देंगे, आपको प्रोवाइड भी कर देंगे। ठीक है, पीवाईक्यू निकाल लो, पीवाईक्यू से भी आपको मिल जाएंगे कि भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से ये बनता है, उसको आप सिर्फ मार्कआउट कर लो। ठीक है, डेली आपको सिर्फ 4 से 5 घंटा इसमें ही बैठना है, बहुत सिंपल तरीके से। पहले आप कितना 3 से 4 घंटे बैठ रहे थे, अब आपको 1 घंटा बढ़ा देना है, आपको 4 से 5 घंटा बैठना है। ठीक है, वीकली टेस्ट स्टार्ट करना है। अब यहां से आपको हर एक वीक में एक टेस्ट को लेना है आपको। ठीक है, अब आपके सिलेबस तो पूरे कंप्लीट हो गए, तो अभी आप क्वेश्चंस लेंगे, हर एक चैप्टर में से एक क्वेश्चंस लीजिए जो भी आपको आईएमपी लगता है। ठीक है, एक चैप्टर पे एक क्वेश्चंस लीजिए। अब आप पूरे 10 क्वेश्चंस लीजिए, आप 10 क्वेश्चंस को वीक में एक बार सॉल्व करिए, एक चैप्टर्स के, एक सब्जेक्ट के। ठीक है बेटा जी, समझ में आया? तो इस तरीके से आपको प्रिपरेशन करना होगा। अगर मैं बात करूंगा रियलिटी की बात करूं, तो देखो बेटा यहां से सीरियस स्टूडेंट अलग दिखते हैं, दिख रहा है? अब यहां से ये स्टेज से स्टूडेंट भाई बहुत हो जाते हैं सीरियस कि अरे यार मेरे को तो आ रहा है। आप जब एग्जाम दोगे ना, टेस्ट दोगे ना, तो आपको रियलाइज होगा यार सच में यार मेरे को तो आ रहा है। और ऐसे अगर बोर्ड एग्जाम में आ गया तो मेरे तो बल्ले बल्ले हो जाएंगे, मेरे तो मजे ही मजे हो जाएंगे। और मेरे फैमिली जब अच्छे नंबर्स आएंगे, जब अच्छा मिलेगा परसेंटेज, तो मेरे पेरेंट्स मेरे पे बहुत प्राउड फील करेंगे। अब चाहते हो कि आप अपने पेरेंट्स को ये खुशी दे पाओ, तो यार इसको जरूर फॉलो करना। ठीक है, चलो उसके बाद बात करेंगे अक्टूबर के मंथ में क्या करना है। अक्टूबर के मंथ में आपको सिर्फ रिवीजन करना है और प्रैक्टिस करना है। क्या करना है, रिवीजन करना है और प्रैक्टिस करना है। अब क्यों भाई, क्योंकि देखो ये मंथ होता है थोड़ा सा अच्छा मंथ होता है, इंजॉय का मंथ होता है, इसके लिए बहुत सिंपल रखो, कंप्लेक्स नहीं करना है। टारगेट क्या होगा आपको, फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट। सबसे पहले आपको रिवीजन करना है, जो भी आपने सिलेबस में पढ़ा है पूरे 4 मंथ में, जो आपने सिलेबस को पढ़ा है उसका रिवीजन करना चालू करो। फर्स्ट चैप्टर में ऐसा ऐसा है, सेकंड में ऐसा ऐसा है, थर्ड में ऐसा ऐसा है, फोर्थ में ऐसा ऐसा, इस तरीके से रिवीजन करो। ठीक है, उसके बाद में प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करो। प्रीवियस ईयर के जो भी आपके क्वेश्चन पेपर होंगे बोर्ड एग्जाम के, मिल जाते हैं इजीली, ऑनलाइन मिल जाते हैं, उसको करो, सॉल्व करो। देखो आपको कितना आ रहा है, क्योंकि आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, आपका रिवीजन भी हो चुका है। अब आपको कितना आ रहा है ये पीवाईक्यू से आपको मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में डेली 5 से 6 घंटा, वापस आप अक्टूबर में 1 घंटे को बढ़ा दोगे। अक्टूबर में सिर्फ 1 घंटा एक्सपेंस कर दो, क्योंकि अब कुछ टाइम बचा है, 4-5 महीने बचे होते हैं, तो 1 घंटा और बढ़ा दो ताकि अच्छे से आपकी स्टडी हो पाए। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट प्रैक्टिस करना है आपको। ठीक है, क्योंकि एग्जाम आपको 3 घंटे का होता है, 3 घंटे में आपको 80 मार्क्स के पेपर लिखने होते हैं, तो 3 घंटे में वो पेपर सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस पर आपको काम करना होगा। आप पीवाईक्यू सॉल्व करते हो तो पीवाईक्यू सॉल्व करने से पहले आप टाइम लगा लो। ठीक है,
रिमाइंडर लगा लो कि भाई 3 घंटे में कितना पेपर मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ। आप टाइम मैनेजमेंट पे काम करो, क्योंकि बहुत बच्चों का ऐसा होता है, अगर मेरा भी हुआ है कि भाई लास्ट टाइम पे ऐसा होता है कि हम टाइम मैनेज नहीं कर पाते और टाइम के हिसाब से हमारे कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं और हमारे मार्क्स कट जाते हैं। तो आपको टाइम पे भी काम करना पड़ेगा, पहले से उसकी प्रैक्टिस जरूर करनी पड़ेगी, ठीक है। अब एक टीम लगा के दे रहा हूं, एक टिप है आपके लिए, टाइमर लगा के पेपर सॉल्व करो। जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तो आप टाइमर लगा लो कि 3 घंटे में पेपर सॉल्व करना है, मतलब करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपके लिए बात क्लियर, ठीक है। आगे बात करेंगे नवंबर और दिसंबर के मंथ की बात करेंगे। तो स्ट्रॉन्ग रिवीजन प्लान करो मेरे चैंपियंस। अब लास्ट नवंबर और दिसंबर में आपको फुल सीरियस, एकदम सीरियस होना है और प्रॉपर तरीके से आपको बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से प्लान करना है खुद के लिए। तो देखो, टारगेट सेकेंड रिवीजन, आपने पहले एक रिवीजन किया, वापस रिवीजन करो, क्योंकि आपने एक रिवीजन किया, आपने पीवाईक्यू दिया होगा, अब पीवाईक्यू से मालूम पड़ा होगा यहाँ पे गलती कहाँ पे हो रही है, आपको कौन सा चैप्टर अभी भी वीक लग रहा है, आप कौन से चैप्टर में अभी भी अटके हुए हो, वापस रिवीजन करो, सेकंड रिवीजन, ठीक है। सेकंड रिवीजन कर लिया आपने, जो भी आपके वीक टॉपिक होंगे वो आपको मालूम पड़ गए होंगे, आपको एग्जाम से, आपके टेस्ट से, आपके पीवाईक्यू से, अब उस पर आप मेहनत करो, ठीक है। अब यहाँ पे 6 घंटा तो याद रखो एकदम, इस पे तो डेली काम करो, कंसिस्टेंसी से काम करो, रेगुलर काम करो कि 6 आवर्स पढ़ना है, मतलब पढ़ना है डेफिनेटली, इतना तो करके चलो। कुछ मंथ बचे हैं, ये 6 आवर्स अगर आपने मेहनत कर ले तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आपकी जो मार्क्स मिलेंगे ना 12th में, ये जिंदगी भर काम आएगा, याद रखो, चेंज नहीं होगा फिर, याद रखो। फोकस क्या करना है, अकाउंट्स, न्यूमेरिकल, इकोनॉमिक्स, थ्योरी। मोस्टली ये बहुत हार्ड लगता है बच्चों को, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स। बाकी वो से हम क्या है, बिजनेस के बारे में हम समझ के भी लिख सकते हैं, एसपी भी सेम वैसा ही है, बट अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स थोड़ा सा अलग होता है, तो इस पर आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ जाएगा, ठीक है। बाकी अकाउंट्स के लिए आपका भाई रहेगा, बहुत ईजी कर देगा, एबीसीडी बना देगा आपके लिए, ठीक है। चलो, उसके बाद देखिए जनवरी का, लास्ट जनवरी का मंथ होता है, फाइनल बूस्ट प्लान करो मेरे चैंपियंस। अब चाहे लास्ट जनवरी के मंथ में आपको फाइनल प्रिपरेशन करना है, खुद को बूस्ट करना है मेरे दोस्त, मेरे चैंपियंस। तो देखो टारगेट क्या होगा, फुल सिलेबस रिवाइज। अब आपको यहाँ पे एक बार वापस, आपने फर्स्ट बार रिवाइज किया, सेकेंड रिवाइज किया, अब एक फाइनल रिवाइज करोगे बहुत बेहतरीन तरीके से। यहाँ पे 3 से लेके 5 मॉक टेस्ट देना है आपको, कम से कम 5 पीवाईक्यू आपको सॉल्व करना है। तो मतलब कम से कम 5 ईयर के प्रीवियस पीवाईक्यू आपको सॉल्व करके जाना है आपके बोर्ड एग्जाम में। डेली 6 से 7 आवर्स आपको पढ़ना है। अब ये लास्ट का मंथ होता है और यहाँ पे आपको जी जान लगानी होती है, यही मेहनत आपका रिजल्ट डिसाइड करता है बेटा जी। तो 6 से 7 घंटा आप डेली पढ़ो। एक सीक्रेट आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा जो मैंने की थी, यही मंथ टॉपर बनाता है, और टॉपर अगर जनवरी में मेहनत कर ले तो भाई अच्छे अच्छे टॉपर यहीं से निकलते हैं। तो जैन का मंथ बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसको बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करो और बहुत अच्छे तरीके से उसका बेनिफिट लो, ठीक है। एंड लास्ट, फरवरी में एग्जाम मोड प्लान। अब फेब में आपका एग्जाम होता है, अब एग्जाम के टाइम पे आपको क्या प्लान करना है मेरे चैंपियंस को देखो। तो टारगेट क्या होगा, ओनली रिवीजन, सिर्फ आपको रिवीजन करना है, उसके सिवा कुछ नहीं करना है, सिर्फ रिवीजन, नो रट्टा, अब नो अंडरस्टैंडिंग, सिर्फ रिवीजन, आप सिर्फ समझो, ठीक है। उसके बाद नो न्यू टॉपिक, आप कोई नया टॉपिक मत पढ़ो, जैसे कि आप कुछ टीवाई का देख रहे हो, क्यों सीएफए का, सीए का देख रहे हो, कुछ अलग कोर्स देख रहे हो, मत देखो। अब सिर्फ 12th पे फोकस करो पूरे तरीके से, कोई टॉपिक पे मत जाओ। खेलने जाना है, घूमने का प्लान करना है, कहीं कुछ प्लान, कोई प्लान नहीं, सिर्फ स्टडी। माइंड को डिस्टर्ब मत करो, माइंड को डाइवर्ट मत करो, ठीक है। उसके बाद डेली लाइट स्मार्ट स्टडी, तो आपको यहाँ पे डेली आपको स्मार्ट स्टडी करना है, मतलब पीवाईक्यू सॉल्व करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे काम करना है, आपके वीक पे काम करना है, आपका वीक क्या है, ठीक है। आपको टाइम मैनेजमेंट पे काम करना है, आपको प्रेजेंटेशन पे काम करना है, ठीक है, किस तरीके से आप पेपर को प्रेजेंटेशन कर रहे हो इस पे काम करना है, ठीक है। रूल क्या होगा, स्ट्रेस नहीं लेना है, सबसे पहली बात तो स्ट्रेस नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आपने मेहनत की और आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। सबसे बड़ी चीज होती है स्ट्रेस, बच्चे स्ट्रेस लेते हैं और सब कुछ भूल जाते हैं, सब कुछ जितना उन्होंने पढ़ा है सब खो देते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करना, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस जरूर बोलेगा, जरूर बोलेगा, ठीक है। समझ में आया। चलो अब बात करेंगे डेली स्टडी प्लान की। अब डेली स्टडी की बात करेंगे तो पहला दिन, अगर डे 1 से स्टार्ट कर रहे हो तो 2 घंटा आप अकाउंट्स को दो, ठीक है। एक घंटा इकोनॉमिक्स को दो, 1 घंटा ओसीएम को दे दो और 30 मिनट्स आप एसपी को दे दो, या फिर अकाउंट को भी आप 130 मिनट्स दे सकते हो, मतलब
1 hour 30 minutes, बिकॉज सम होते हैं तो सम में टाइम लगता है, ठीक है। वीकली एक मॉक टेस्ट, हफ्ते में एक मॉक टेस्ट ले लो, ठीक है। एक रिवीजन, डेली एक रिवीजन करो, ठीक है। ये आपके डेली के प्लान होंगे, ठीक है। बिगेस्ट मिस्टेक्स मत करना चैंपियंस, आप सबसे एक बड़ी मिस्टेक होती है, ये आपको कभी नहीं करना है। तो देखो क्या मिस्टेक होती है, सिर्फ रीडिंग, सिर्फ पढ़ना, राइटिंग नहीं करना, ये आपके लिए बहुत बेकार हो सकता है, बहुत गलत हो सकता है। तो आपको पढ़ने के साथ साथ में राइटिंग की भी प्रैक्टिस करनी है। लास्ट मंथ पे डिपेंड नहीं रहना है आपको, आपको स्टार्टिंग से मेहनत करना है, ठीक है। लास्ट मंथ में डिपेंड नहीं रहना है, ठीक है, बाद में करेंगे ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद पीवाईक्यू को इग्नोर नहीं करना, पीवाईक्यू को सॉल्व करना, सारी चीज क्लियर हो जाएंगे एंड 60% मार्क्स यहाँ से कवर हो जाते हैं, ठीक है। टॉपर की स्ट्रेटेजी में शेयर कर रहा हूँ, मेरी स्ट्रेटेजी शेयर कर रहा हूँ कि पीवाईक्यू अगर आपने सॉल्व किया तो 60% पेपर आपके यहीं से आते हैं, ठीक है। राइटिंग की अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो आपके यहाँ से अच्छे नंबर बन जाएंगे। और नोट्स अगर आपने शॉर्ट रखे हैं, नोट्स आपने खुद के बनाए हैं, तो वो नोट्स नहीं भूल जाओ आप। रियल लाइफ एग्जाम्पल मैं दूंगा और भी फैकल्टीज देंगे, उस एग्जाम्पल को याद रखो, उसके थ्रू आप नोट्स बनाओ, बहुत बेहतरीन हो जाएगा, ठीक है। शॉर्ट नोट्स आपके नोट्स होंगे। गोल्डन लाइन, स्मार्ट वर्क प्लस कंसिस्टेंसी 90%। अगर आप स्मार्ट वर्क करते हो और कंसिस्टेंट डेली काम करते हो तो आपके 90% प्लस है, मतलब 95 आप आराम से जा सकते हो। इतना कर लो, 95% पक्के हैं। तो आई होप कि आप इतना कर सकते हो। अगर आपने इतना कर लिया तो आपके 95% तो बेटा जी बहुत पक्के हैं। तो आई होप कि ये रोड मैप आपके लिए बहुत हेल्पफुल हुआ होगा एंड आपको सारे चीज क्लियर हो गए होंगे कि आफ्टर 11th 12th में आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, कौन से मंथ में कितना पढ़ना है, कौन से मंथ में कहां से कहां तक जाना है, ठीक है, क्या क्या करना है। हर एक चीज टॉपर से लेके मैंने हर एक चीज आपको इस वीडियो में सब कुछ बता दिया, डिस्क्लोज कर दिया है। अब आपको यहां से मेहनत चालू कर देना है। बस ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना और हम आपका एक प्यारा सा कमेंट जरूर देना, क्योंकि आपका प्यारा सा कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करता है, ठीक है। और इस वीडियो को शेयर कर देना अपने सारे के दोस्तों में, ताकि ये इंफॉर्मेशन उन तक भी पहुंच पाए और उनको भी हेल्प हो जाए, ठीक है। तो वीडियो को लाइक किया कि नहीं किया, सब्सक्राइब किया ना हमारे चैनल को, पीडब्ल्यू को कर लिया, थैंक यू सो मच। तो चलो बाय बाय, टेक केयर, आज के लिए बस इतना। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, बाय।